नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन हाज्जाका फीहि मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म फकुल ताअलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बाबाद में पढ़िए मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि व साक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन ग़ुरबिन व मिन अजमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की सलाम और उसके प्यारे अभी हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि सल्लल्लाहु की बारगाह बेकसना में हदिया दुरूद सलाम के बाद हाज़िरीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फज़ल व एहसान है जिसकी तौफीक से हम जुम्मा मुबारक की इन बाबरकत सामतों में अल्लाह के घर में हाजिर हैं। 16 रमज़ान मुबारक है और 15 रमज़ान मुबारक 49, 50 या 51 हिजरी। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला का यौम विसाल। आज के पाकिस्तान के मारूज़ी हालात में इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला की सीरत और आपके उसवा से
खैरात की जिस कदर हाजत और ज़रूरत है, शायद पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले इस कदर ऐसी ज़रूरत और हाजत नहीं थी। सो इसी निस्बत से हज़रत इमाम मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि उस उस्वा को आपके गुज़ार करने जा रहा हूँ कि जिसने उम्मत मुस्लिमा के दो बड़े ग्रोहों को एक और उस मकसद के लिए वो कुर्बानी दी जिसकी मिसाल तारीख देने से हासिल है। हुसूल बरकत के लिए सूरह आल इमरान की आयत 61 की तिलावत का शर्फ हासिल किया और इससे मकसूद फ़कत हुसूल बरकत है और ये बताना है कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के ईसाइयों को जब मुबाहला की दावत दी तो इरशाद फरमाया, नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम अपने बेटों को बुलाओ। हम अपनी औरतों को बुलाते हैं, तुम अपनी औरतों को बुलाओ। हम खुद आ जाते हैं, अपने आप को बुलाते हैं, तुम खुद आ जाओ। तुम खुद आ जाओ। बातिल के मुकाबले में हक को लेकर रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम मुबाहला पर तशरीफ ले आए। अबनाअना, हम अपने बेटों को बुला लेते हैं। उन अपने बेटों में दो थे, एक इमाम हसन मुज्तबा और दूसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। गोया कुरान ने नस से आपके नवासों इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उन्हें अबनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे करार दिया, आपके बेटे करार दिए। और हदीस नबवी में भी इसकी तस्रीह मिलती है कि आका अलैहिस्सलाम ने इन दोनों शहजादों के अपने बेटे फरमाया, अपने बेटे फरमाया। और चूंकि इमाम हसन मुज्तबा के आज बात करने जा रहे हैं तो हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेते हैं और कहते हैं अन्नहु क़ाल लिहसन अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बहु वअहिब्ब मन युहिब्बहु। ऐ अल्लाह, मैं इस हसन से मोहब्बत करता हूँ, बस तू भी इससे मोहब्बत फरमा, और जो कोई इससे मोहब्बत करे तो उससे भी मोहब्बत फरमा, तो उससे भी मोहब्बत फरमा। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हसनैन करीमैन से इस कदर प्यार था
इस कदर प्यार था। और रब्बे कुद्दूस को भी रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन नवासों से ऐसा प्यार था कि ये दोनों नाम हसन और हुसैन आपसे पहले किसी के नहीं रखे गए। और आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इन दोनों नामों को हिजाब में रखा, पर्दे में रखा, जब तक कि हसन पैदा ना हुए फिर हुसैन पैदा हुआ और उनके नाम हसन और हुसैन दिए गए। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि एक दिन किसी वक्त मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गया, आपने मुझसे कोई बात की ना मैंने आपसे कोई बात की, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनो कैनका के बाजार में पहुंचे, फिर वापस लौटे और हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनके काशाना अक़दस पे तशरीफ लाए और फरमाया, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है। यानी हज़रत इमाम हुसैन, इमाम हसन मुस्तफा, उनके लिए आका अलैहिस्सलाम आवाज़ दे रहे थे। और हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि हमने गुमान किया कि सजदा कायनात आपकी वालिदा उनको गुस्ल दे रही हैं और लिबास पहना रही हैं और इस मकसद के लिए उन्होंने आपको रोक रखा है। फिर कुछ ही देर गुजरी थी कि हज़रत इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला वो दौड़ते हुए आए इस हाल में कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने दोनों बाजू फैला लिए और नन्हे हसन मुस्तफा ने भी अपने दोनों बाजू फैला लिए और दोनों ने एक दूसरे को अपने गले लगा, एक सीने से चिमटा लिया। और फिर रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बहु, ऐ अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, फाहिब्बहु, ऐ अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत फरमा, वाहिब मैं युहिब्बहु, और जो कोई इससे मोहब्बत करे ऐ अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत फरमा। और ये एक मौका नहीं, जिंदगी में बेशुमार मौके ऐसे आए जब रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन के लिए ये कलिमात इरशाद फरमाया। फिर इमाम हसन मुस्तफा की बात करें तो जिस मकसद के लिए मैंने आज की बात शुरू की वो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खुशखबरी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी निस्बत इरशाद फरमाया। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल 3 रवायात 12,393, 12,394, 12,395 लगातार 3 रवायात जिनमें रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 55 में ही एक खबर उम्मत के लिए आनायत फरमाई थी। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रवायत करते हैं, बैनमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौम यख़्तुब, एक रोज रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, इज़ा जाअ अल हसन बिन अली
फासाइदा इलैहि मिंबर। इस दौरान हजरत इमाम हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले आए और वो मिंबर पर चढ़ गए आका अलैहिस्सलाम के पास। फज़म्मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें चूमा, उन्हें अपने सीने से लगाया, व मासा अला रासी, और उनके सर पर अपना दस्ते अक़दस फेरा। वक़ाल, और इरशाद फरमाया, इब्नी हाज़ा सय्यदुन, मेरा ये बेटा सरदार है। वलअल्लाहु अन युस्रिहा अला यदैहि बैना फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, और वो वक्त आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे इस बेटे के ज़रिए से मुसलमानों के दो गरोहों को एक कर देगा, उनमें सुलह करवा देगा, उनमें सुलह करवा देगा। मैंने अर्ज़ किया 3 रवायात ऐसी मौजूद को मैंने नाम बता दिए, मफ़हूम यही है। और फिर एक वक्त हज़रत सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे इन 2 शहज़ादों इमाम हसन मुस्तफ़ा और इमाम हुसैन सल्लल्लाहु, इन्हें अपनी विरासत में से कुछ अता फरमाइए, अपनी विरासत में से कुछ अता फरमाइए। फ़क़ाल, बस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अम्मल हसन फलहू हैबती व सुअत्ती व अम्मल हुसैन फलहू जुरअती व जूदी। और दूसरी रवायत है, नहलतु हाज़ल कबीर अल महाबत वल इल्म व नहलतु हाज़ल सगीर अल मोहब्बत वल रिदा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने इस हसन को अपनी हैबत अता की और अपनी सरदारी अता की, और इस हुसैन को अपनी जुरत और अपनी जूदो सखा अता की। और दूसरी रवायत में भी यही कलिमात मगर लफ्ज़ मुख्तलिफ फरमाया, मैंने इस बड़े को अपनी हैबत और सरदारी अता की और इस छोटे को अपनी जुर्रत, अपनी मोहब्बत और अपनी रज़ा अता की, और अपनी रज़ा अता की। तो जिस ज़ात अक़दस को रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से ही सरदारी वसीयत करवा दी हो और अपनी विरासत से सरदारी जिनके हिस्से में डाल दी हो, कुर्बान जाए, वो वक्त आया जब हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विसाले मुबारक के बाद अहले मदीना ने, अहले इराक ने हज़रत इमाम हसन मुस्तफ़ा को अपना खलीफा मुंतखब कर लिया, अपना खलीफा मुंतखब कर लिया। और आप रमजान यानी 21 रमजान को हज़रत मुर्तज़ा का विसाल है, उसके बाद आपको खलीफा मुंतखब किया गया। उस वक्त से लेके रबीउल अव्वल शरीफ 40 हिजरी से 41 हिजरी 6 से 7 माह आप खलीफातुल मुस्लिमीन के मनसब पर फाइज रहे। और आप जानते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शाम में रहते हुए हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी
जंग सफ़ीन हुई। बहुत अहले ईमान जंग सफ़ीन की नजर हुई। इमाम हसन मुस्तफा की मनसब खिलाफत पर मुतमक्किन हुए तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो रेशा दवानियाँ अपनी जगह बरकरार रही, यहाँ तक कि उन्होंने लश्कर कशी कर दी। इमाम हुसैन मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी 40,000 अफराद पर मुश्तमिल अपना लश्कर लेकर मुकाबले पर तशरीफ ले आए। ऐन मैदाने जंग में रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खबर और आपका वो मोजज़ा जो आपने इनके बचपन में इरशाद फरमाया था, अपने साथ मिंबर पर बिठाकर इरशाद फरमाया था। है तभी वगैरह कहते हैं आका सलाम कभी लोगों की तरफ देखते और कभी इमाम हसन मुस्तफा की तरफ देखते और फिर आका सलाम ने इरशाद फरमाया था कि मेरा ये बेटा सरदार है और इसके जरिए से अल्लाह ताला मुसलमानों के 2 करोड़ को मुत्तहिद कर देगा, उनमें सुलह कर देगा। तो ऐन मैदान जंग में हज़रत इमाम हुसैन मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सोचा कि अगर जंग होती है इधर भी मुसलमान उधर भी मुसलमान, इधर भी मुसलमान उधर भी मुसलमान, और आपको पता होना चाहिए के विशाल के बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शाम में अपनी खुद मुख्तार रियासत का ऐलान कर दिया और अब वो पूरी रियासत इस्लामी पर काबिज होने के नुक्ता नजर से हमला आवर हो रहे थे। मगर कुर्बान जाए ए इमाम हसन मुस्तफा, आज पाकिस्तान में लड़ाई झगड़ा बदहाली वो इक़्तिसादी है, वो सियासी है, वो अमन के हवाले से है, वो किस चीज़ की है? क्या अवामुन्नास की खिदमत करने की? बताएं जी, क्या हर 2 घड़े अवामुन्नास की खिदमत करने के लिए तड़प रहे हैं? वल्लाह बिल्लाह तल्लाह नहीं, वो इक़्तिदार की जंग के लिए लड़ रहे हैं। अवाम जाए बहार में, अवाम तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, मर जाए, कब जाए, उनकी बला से ये रहे ना रहे, उनकी कुर्सी बचनी चाहिए, उनका इक़्तिदार बचना चाहिए, इदारे तबाह हो जाए, अदालतें तबाह हो जाए, सियासत तबाह हो जाए, कायदा कानून आए, हर से बर्बाद हो जाए, आदमी बर्बाद हो जाए, कोई परवाह नहीं, इक़्तिदार चाहिए। ये दुनिया के भूखे, दुनिया के कुत्ते, दुनिया के कुत्ते, मनसब ओहदा इसके कुत्ते, ना आपकी खैर ना हमारी खैर, फकत अपनी कुर्सी की खैर, और उसके लिए पूरे पाकिस्तान को मक्तलगा बना दिया गया। कौन? महंगाई में पिस रही है, मर रही है, और ये लोग कटाई से, बेशर्मी से और तमीज़ी से पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं, मैं अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, मगर सोच ले और जान ले, इन लोगों को अल्लाह की इज्जत की कसम आपकी कोई फिक्र नहीं है, दीन की कोई फिक्र नहीं है, पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ इक़्तिदार के भूखे,
इक़्तिदार के पुजारी हैं और जो कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ किया जा सकता है और वो सारा कुछ हो रहा है। इमाम हसन मुश्तबा ने क्या किया रज़ियल्लाहु अन्हु, खलीफतुल मुस्लिमीन है, ऐसी कुर्बानी दी, तारीख ऐसी कुर्बानी देने से काफिर है। किसके लिए दी? महबूब कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए कि अगर आज ये जंग होती है सैकड़ों हजारों लोग मारे जाएंगे, सैकड़ों हजारों लोग मारे जाएंगे। चंद शराइत लिखकर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु उनको भेजी, ये शराइत मंजूर कर लो, मैं खिलाफत से दस्तबरदार हो जाऊंगा, मैं खिलाफत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। रियासत मदीना के सरबराह इमाम हसन मुश्तबा थे, मगर अवाम नास की खातिर, उम्मत मुस्लिमा की खातिर अपनी खिलाफत, अपना इक़्तिदार, अपना मनसब उसकी कुर्बानी दी, उसकी कुर्बानी दी। इससे कोई ने आगे नहीं बढ़ रहा कि बाद के हालात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तारीख का हिस्सा है। मगर आपकी सीरत का ये पहलू कि जिसे कौम से कोई गरज होती है, अपनी रियाया की फलाह, अपनी रियाया की बहबूद अजीज होती है, वो फिर अपने ओहदों से नहीं छूटे रहते। अपने मनसब बचाने के लिए लोगों का खुश तो नहीं करवाते। और आज क्या है अल्लाह ही बेहतर जाने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान मुबारक कि मेरा ये बेटा सैयद है, सरदार है, अल्लाह ताला इसकी वजह से, इसके हाथों से मुसलमानों की दो अजीम जमातों में सुलह करवा देगा, सुलह करवा देगा, जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सरदारी अता करे, अपनी सरदारी की विरासत अता करे और वो उस सरदारी को भी महबूब की उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी फलाह के लिए, उसके बेहतरी के लिए कुर्बान करते। इससे बढ़कर और कुर्बानी क्या हो सकती है? और ये कुर्बानी हज़रत इमाम हसन मुश्तबा ने दी। और आज ये मौजूद लेने की हाजत इसीलिए हुई कि आज ज़रूरत है खुसूसियत से सरज़मीन पाकिस्तान के इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के उसवा और सीरत से खैरात ली जाए और पाकिस्तान की हिफाजत, अवाम पाकिस्तान की हिफाजत और उनकी फलाह और बहबूद के लिए कुछ मस्बत इक़दाम उठाए। अल्लाह ताला उनकी बारगाह से हमें फिज़ात की बरकत और हमें तौफीक अता करे कि हम भी सुलह-जुई में एक कदम आगे बढ़कर अपनी जिंदगी में बसर करने वाले